देखो 18th सेंचुरी में क्या था कि मुग़ल जैसे इसकी डेथ हुई, किसकी, औरंगज़ेब की, कब हुई 1707 को उसकी जब डेथ हुई। उसके बाद क्या, मुग़ल राज ने बिखर गया, क्योंकि ये बहुत ही फैनेटिक रूलर था, बहुत ही कट्टर था। तो ये इसकी वजह से जो हिंदूज थे, जो अलग अलग यहाँ पे राजपूत थे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये गुस्सा थे। इस कारण क्या हुआ कि जब इसकी डेथ हुई तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर गए। इसी दौरान क्या हुआ, इसने कहा हुआ कि जो मुगल रोड है, तुरानी, ईरानी, अफ़गानी, हिंदुस्तानी ग्रुप रहते थे जो हमेशा आसपास मतलब लड़ते रहते थे, ठीक है। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई उसके 50 साल के अंदर अंदर क्या हुआ, 9 मुग़ल एम्परर क्या हो गया, मगर उसके आगे 9 रूलर इसके चेंज हो गए। मतलब कोई आता फिर उसको मार देते, कोई आता उसको मार देते, फिर आगे आगे ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर वीक हो गया। जब सेंटर वीक हो गया तो क्या हो गया, नए नए क्या हो गए, वो किंगडम्स बनने लगे, जैसे अवध, बंगाल, दक्कन, ये सब नए नए बनने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, उसी दौरान नादिर शाह ने अटैक किया, किसमें, कब, 1739 में। उसके बाद किसने क्या अटैक किया, मोहम्मद शाह अब्दाली ने। 1747 से 67 तक अब्दाली यहाँ पे अटैक करता रहा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया फाइनेंशियली, मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया और सफ़र्ड हुआ, समझ गया। तो इसकी वजह से जो फॉरेन जो नेशन आए थे उनको इंडिया को हराने का और डोमिनेट करने का एक क्या मिल गया, मौका मिल गया, ठीक है। तो इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी में भी पीछे था, क्योंकि मुग़लों को पता ही नहीं था कि क्या डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में, ठीक है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो। अब हम देखेंगे कौन कौन यहाँ पे इंडिया में आए, ठीक है। उन्होंने क्या क्या किया, पहले तो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, फिर अपनी फिर मोनोपोली इस्टेब्लिश करने लगे, फिर क्या करने लगे, धीरे धीरे कब्जाने लगे, जैसे आप पुर्तगीज़ देखते हैं, ठीक है। तो इंडिया के जो रिलेशन थे ना, वो इनके साथ एंशिएंट टाइम से थे, ठीक है। लेकिन मुग़ल एम्पायर अपने सी कोस्ट को, इंडिया की ये सी कोस्ट समझता ना, ये किनारे ये, तो इंडिया ये फेल हो गए इसको बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या थी, नेवी नहीं थी, समझ गए। तो यूरोपियन के लिए ये कोस्ट बिल्कुल इजी था, यहाँ आके ट्रेड करें, वापस चले जाएं, वहाँ जाके बेचें। तो 15th सेंचुरी से यहाँ पे ट्रेड होता आ रहा था। उसमें वास्को डी गामा कब आया, एक पुर्तगीज़ नेविगेटर था, उसने एक रूट, देखो ये रूट था, ठीक है ना, यहाँ पे आया केप ऑफ गुड होप, इसको बोलते केप ऑफ गुड होप, यहाँ से यहाँ पे आया। तो उसने अपना रूट देखा, एक नया रूट खोजा, वो कब फिर वहाँ इंडिया केप ऑफ गुड होप से सीधा आ गया कहाँ पे, पोर्ट ऑफ कैलिकट में, याद रखना डेट, 20 मई 1498 को आया, ठीक है। इसके साथ 4 शिप आई, 170 सेलर भी आए, और यहाँ पे जो किंग था जमोरी ने इसका खुले दिल से स्वागत किया, समझ गए। चलो आगे देखो। तो उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर बनाए कहाँ पे, कोचीन में, गोवा में, दमन दीव में, और 1961 तक यहाँ वो रहे, समझ गए। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना 1492 में एक ये भी नेविगेटर आया था स्पेनिश, उसको भी कहा था इंडिया का रूट खोज, वो खोजते खोजते कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया, ठीक है। अमेरिका आया तो उसने अमेरिका को डिस्कवर किया, किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, समझ गए। आगे चलो, अब कौन आए इंडिया में, डच आए। तो इंडिया की स्पाइस काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। तो डच ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा वाइज मतलब कि समुद्र यात्रा की, और यहाँ पे 1602 में क्या कर दी उन्होंने, एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की। उसके बाद भी कहीं कहीं जगह इस्टेब्लिश की, मुसलिमपुत्रम, पुलिकट में, सूरत, करिकल, पटना, बेलसुर, कोचीन में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। तो यहाँ से वो क्या एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन, क्लॉथ्स, रॉ सिल्क, मोलेसिस, ओपियम, इंडिको यहाँ से लेके जाते थे, समझ गए। तो उन्होंने एक मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दी स्पाइस ट्रेड में, ठीक है, 17th सेंचुरी के पूरे 100 साल में।
तो इट टेक इज दे एस्टेब्लिश अ ट्रेड लिंक बिटवीन इंडिया एंड द आइलैंड ऑफ द फार ईस्ट। तो फार ईस्ट समझते हैं इंडिया ये, और ये फार ईस्ट ही वाला, समझ गए। तो इन्होंने एक लिंक इन्होंने इस्टेब्लिश किया इंडिया, और इसमें यहाँ से लेके जाते थे, यहाँ बेच देते थे, समझ गए। हाँ, दे फर्दर इस्टेब्लिश देयर कमांड ऑन द पेपर स्पाइस ट्रेड इन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा, जावा एंड मोरक्कस। ठीक है, ये सब यहाँ पे है, इंडिया के यहाँ पे है, ये है, ठीक है, ये जावा शाह यहाँ पे, समझ गए। अब आते हैं ब्रिटिश, ठीक है। 1579 में एक ब्रिटिश नेविगेटर था, इसका नाम था सर फ्रांसिस डार्निक, ने एक यात्रा स्टैब्लिश की इंडिया में आने के लिए। द कंप्लीटेड वॉयज एंड द विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ऑफ द स्पेनिश आर्मेडा इन 58 इंकरेज द पीपल ऑफ इंग्लैंड टू टेक द वॉयज। क्या होता है इनके स्पेनिश इनके बीच में, क्या होता है, लड़ाई होती जाती थी। 1588 में क्या इन्होंने जीत हासिल की, और इन्होंने इंकरेज, इससे वो प्रोत्साहन हुआ कि वो अब इंडिया की तरफ रुख करे, समझ गए। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया कि आप जाओ वहाँ पे इंडिया की तरफ, या कोई रूट खोजो। किस किस को उन्होंने कहा था, लैंड, जेम्स लैंस्टर, जॉन मिल्समैन, ठीक है, माइल्डहन हॉल में, ठीक है। उसके बाद कैप्टन रेमंड को बोला था, मतलब इन्होंने ये जो ये यात्रा करते थे सर्फर, ये जो थे वॉयजर, तो इनको कहा था आप जाओ इंडिया का रास्ता खोजो। तो ये मतलब ये प्रोत्साहन देती रहती थी, ठीक है। तो कब 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ ने क्या कर दिया, एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कहा कि अब तू ही एक ही कंपनी है जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही, और यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले क्या नाम था उसका, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया, पहले इसका नाम ये था, समझ गया। ये पूछेंगे पहला नाम क्या था, इतना बड़ा नाम है, देख लेना, ठीक है। आया समझ? आगे चलते हैं। वही मैंने कहा, रॉयल चार्टर का मतलब कोई भी और ट्रेडिंग नहीं कर सकता, वह पूरा कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। वही उनको ही राइट है कि वो यात्रा करे इंडिया की तरफ, और नई नई अनमार्केट एक्सप्लोर करें, जहाँ से वो गुड बाय करे एट चीपर प्राइस में, और यहाँ पे यूरोप में हाई प्राइस में बेच दे, ठीक है। अच्छा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कहाँ गई, सुमात्रा, जावा, मोलक्कस में गई, और 1608 में उन्होंने एक पहला अटैम्प्ट किया ताकि वो यहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें। 1613 में मुग़ल एम्परर जहांगीर ने फरमान दिया कि आप अपनी फैक्ट्री यहाँ पे सूरत में इस्टेब्लिश कर दो। तो ये पहली फैक्ट्री थी किसकी, ब्रिटिश इंडिया। ये पूछेंगे पहली फैक्ट्री कौन सी थी, ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और भी फैक्ट्री उन्होंने खोली कहाँ पे, मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, समझ गए। अब कौन कौन आ गया, आपने देखा पुर्तगीज़ भी आए, डच भी आए, इंग्लिश भी आए, अभी एक और आएगा, फ्रेंच आएंगे। अब ये सब इकट्ठे होंगे, आपस में लड़ेंगे, लास्ट में कौन जीतेगा, इंग्लैंड वाले, ठीक है ना। तो फिर बाद में कौन कब्जा कर लेगा, इंग्लिश कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंच कंपनी नेम कॉम्पेंगी डी इंडीज ओरिएंटालिस, ठीक है। ये 64 में हुई थी। इन्होंने पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश की, वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय द फ्रैंकोइस, याद रखना ये नाम भी है, फ्रैंकोइस कैरन ने की थी सूरत में। उसमें कहाँ पे, इंग्लिश ने कहाँ की थी, सूरत में, इसने भी सूरत है। फर्दर फैक्ट्री इस्टेब्लिश इन मुसलीपट्टनम, पौंडीचेरी और माहे, चंडीगढ़, कराईकल, बालासोर, सूरत और मारुति, यहाँ पे भी उन्होंने इस्टेब्लिश की। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुर्तगीज, डच एंड ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन इंडिया, ये सब ने क्या कर दी थी, अब अपनी अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी थी। ईस्टर्न आइलैंड रिजल्ट इन द फेस कंपटीशन एंड राइवलरी, तो मैंने कहा ना, अब इनके बीच में कंपटीशन होने लगा और लड़ाइयाँ होने लगे। सब चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट करें, और इसकी वजह से क्या, कमोडिटी का प्राइस बढ़ता गया और इनका प्रॉफिट क्या होता गया, रिड्यूस होता गया। तो इंडियन स्पाइसेस, क्लोव, कार्डमम, पेपर, सिनेमम, फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क, कॉटन वर द मेन ऑब्जेक्ट इन डिमांड। ये सब की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंग्लिश में वहाँ पे अपने अपनी कंट्रीज़ में। तो ये क्या करते कि मैं तेरे को ज़्यादा दाम दूंगा, फिर दूसरा कहता है मैं दूंगा, तो क्या हो गया, कंपटीशन में आपस में इतना हो गया कि अब आगे लड़ाई में आने लगे। अब एक दूसरे को प्रिवेंट करने के लिए इस ट्रेड से उन्होंने क्या कर दिया,
इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है। ये एक दूसरे की शिप को डुबाने लगे और ये जो इनकी शिप थी उनको ब्लॉक करने लगे, उसको आगे नहीं जाने देने लगे जो गुड्स लेके जा रही थी अपनी अपनी कंट्री में, और अगेंस्ट ईच अदर, और कई बार लड़ भी जाते थे। अपने अपनी पोस्ट जहाँ थे वहाँ पे क्या कर दिया, किला बंदी कर दी, मतलब ईंटों की दीवार, मतलब पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवार रख दी, और अपने साथ आर्म्स रखने लगे, ठीक है। इफ़ दे अपोज एस्टैब्लिश ऑफ देयर फैमिली, जहाँ पे वो लोकल एरिया में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते, अगर लोकल उनको अपोज करते तो उनके साथ भी लड़ लेते, और इसकी वजह से ये पॉलिटिक्स करने लगे फिर, और पॉलिटिक्स और ट्रेड इनसेपरेबल हो गया। समझ गया? यस सर। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही।